लोग सोचते हैं कि होने के बाद थैंक यू करेंगे, हाँ, पहले कोई नहीं करता है। यही तो गड़बड़ है सबसे बड़ी। यही मिस होता है शायद। देखिए इस समय क्या थैंक यू किस चीज़ का करना है, अगर मैं बोलूँ कि आप अब आपने देखिए सिर्फ आईफोन नहीं, आपका घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, सब में यही करेंसी यूज़ होगी। जी। तो इस करेंसी की तो कमाई आप भर भर के करो। करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईफोन के लिए करेंसी चाहिए, तो आप चलो इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। बचपन से देखो आपने कौन कौन सा फ़ोन यूज़ किया, कभी आपके घर में तार वाला फ़ोन था, हमारे बचपन में होते थे, है ना, हाँ बिल्कुल, जो भी टेलीफोन होते थे, टेलीफोन पर होते आपने थे, यूज़ तो किया है, यूज़ किया। उसके थैंक यू किए थे क्या कभी? कभी नहीं किया। अब करो। आपके अभी जो भी लास्ट फ़ोन, जैसे कहीं किसी पीसीओ पे कभी फ़ोन करे आपने, किसी पड़ोसी के घर पे फ़ोन यूज़ करें, अब आपने फ़ोन की दुनिया में, इसको हम कहते हैं पीपीएफ, एक जगह पे फोकस कर जाओ। जनरल ग्रैटिट्यूड भी होते हैं और फोकस्ड ग्रैटिट्यूड्स भी होते हैं, तो फ़ोन की दुनिया में फोकस कर जाओ, कोई बात नहीं। जनरल, ये बुक तो जनरल सब कुछ सिखाएगी और फोकस भी सिखाएगी। तो आपने जितने भी पास्ट में जो आपने कभी कहीं पे फ़ोन यूज़ करे, किसी भी वे में यूज़ करे, उसके 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं रोज़। ये कमाई है, 10 रुपए कमाओगे नहीं, पैसे देने हैं फ़ोन के। तो आपने डेली बेसिस से ग्रेटिट्यूड करनी है कि थैंक यू उस फ़ोन के लिए जिससे मैं अपना दादी को फ़ोन कर पाता था, या फलाने पीसीओ का, या जो भी आपने यूज़ किया। आज इस समय आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई तो कर ही रहे होगे ना, नोकिया या एंड्रॉयड जो भी यूज़ कर रहे हो, या घर में कोई टेलीफोन है या पीसीओ से कर रहे होगे, तो आज आप जो भी फ़ोन करो उसके 10 ग्रैटिट्यूड। और जो फ्यूचर में आपको चाहिए आईफोन, जिसको आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हो, उसके 10 ग्रैटिट्यूड, इसको पीपीएफ कहते हैं। 30 ग्रैटिट्यूड लिखने में आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, 10 ज़्यादा नहीं लगते। पर मैं आपको कह रही हूँ जो ये कर लेते हैं, मैं कह रही हूँ हर आपके व्यूअर्स को मैं एक बार ट्राई करके देखो आप। नहीं बिल्कुल ट्राई करके देखो, आप हैरान हो जाओगे। यूनिवर्स मतलब ऐसे थोड़ी ना, उसका नाम मैजिक है, चमत्कार होते हैं यहाँ पे, चमत्कार होते हैं, बहुत होते हैं। इनफैक्ट मैं भी कई बार कुछ बोलता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है, बट मैं उस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके देखता हूँ। आज एक नई चीज़ जो है, नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी देखिए यही चीजें हैं, नाम अलग अलग होते हैं पर बात सेम ही होती है। आप जिस चीज पे विश्वास करते हो वो आपके लिए सच हो जाती है। आप बोलो मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करता हूँ, ये सच हो जाएगी। रेकी पे विश्वास करता हूँ, वो सच हो जाएगी। वास्तु पे करता हूँ, वो सच हो जाएगी। आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हो, सच हो जाएगी। तो आप किसी फॉर्मूला पे विश्वास करते हो तो सच हो जाएगा। तो सच मेन तो आपके विश्वास की गेम है ना, बिलीफ की। तो सबके लिए वर्क करता है, मतलब जो भी ये करेगा वो हर एक नहीं, एक होता ना कि कई लोगों का भाव नहीं होता या राइट इंटेंशन कोई नहीं बात होती, नहीं, मतलब शुरू में भावना नहीं है तो कोई बात। कई लोग चलो करके देखते हैं, वो वाली फीलिंग के साथ में भी करेंगे। हाँ, और फिर मैं तो कह रही हूँ हाँ यही करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो पहले ट्राई करो। तो आप ये फॉर्मूला सीख लिया आपने, दो चीजें जो क्या चाहिए क्यों चाहिए, 5 स्टेप आपको रोज का पता चल गया विजुअलाइजेशन तक का। बस ये एक तरफ कर दो ताकि ऑर्डर प्लेस रहे। नाउ आपको हिंट मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे हिंट मिलने शुरू, स्पीड बढ़ा दो। यानी ऑर्डर कह रहा है, मतलब यूनिवर्स कह रहा है पैसा दो। यानी हिंट मिलने का मतलब होता है कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है, भैया पैसे दोगे तो मैं रिलीज कर दूं। उसका ये मतलब होता है। तो अपने शुक्रानों की स्पीड बढ़ा दो। मैं कह रही हूँ 10-10-10, अब दिन के 20-20-20 भी लिख कर लो। कई लोग तो 100-100 करते हैं। 100 पास्ट, 100 प्रेजेंट, 100 फ्यूचर। फ्यूचर में नॉर्मली रिपीटिशन ही होता है, क्योंकि जो आप लेने वाले हो उसका रिपीटेड ही लिखोगे ज्यादातर। तो 2-4 वैरायटी बनती है तो रिपीट, कोई बात नहीं, रिपीट कर दो। जब आप एक ही चीज करनी है या मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही करनी है या ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं ये भी मांग लूं वो भी मांग लूं। हाँ, देखो एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, वो पूरी हो जाएगी तो आपका बिलीफ अपने आप डबल हो जाएगा। और मैं आपको बहुत इजी बात बताती हूँ, एक टाइम के बाद आपको सब फॉर्मूला यूज करने भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक ही चीज करनी है, सिर्फ पैसा कमाओ। पैसा कमाओ का मतलब यूनिवर्स की करेंसी कमाओ। आप करेंसी कमाते जाओ। अब अगर मेरी जेब के अंदर इस समय 1 लाख रुपया पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो मैं सोचूंगी थोड़ी ना कि मैं कोई ड्रेस लेनी है या ये वाले खाना है या वो पीना है। मैं आई हैव एनफ मनी, मेरे को पहले के 5 स्टेप मेरे कंप्लीट हो जाते हैं फिर। ओके, अगर मेरी जेब में 500 रुपए हैं तभी तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं ये लूं क्या, ये लूं कि ये लूं। तो आपको करेंसी कमाने पे अपना जोर देना चाहिए। लिस्ट तो पूरी बना के छोड़ दो ना, 20 लिस्ट अपनी चीज बनाओ, करो, छोड़ दो। अब उसमें से एक चीज उठाओ जिस पर आपका फॉर्मूला फिट कर रहे हो, ताकि बिलीफ स्ट्रांग हो जाए ना कि ये फॉर्मूला काम करता है। और अपने मेनली देखो, शुक्राने करने में अपने आप आपकी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आपने 1 लाख की चीज खरीदनी है, अब आपके पास है ही 90,000, तो आपको सोचना पड़ रहा है। पर वो इमेजिन करो ना कि आपके पास 100 लाख रुपए हैं फॉर एग्जांपल। 100 लाख वाले को सोचना होना पड़ता है कि 1 लाख का लूं या 50,000 का लूं या कितना लूं। तो
तो अपनी कमाइयों पे इतने ध्यान दे दो कि बाकी चीज़ें अपने आप पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। लोग कई बार लिस्ट में लिख देते हैं, सिर्फ नज़र मार, डेली बेस पे एक बार नज़र तो मारनी है ना, ताकि कई बार ऑल्टर हो रही होती हैं लोगों की विशेज़, तो ऑल्टर हो रही हैं तो कर दो ऑल्टर, कोई बात नहीं, पर वो उसको जिंदा रखो सपने को अपने सामने, ठीक है। तो डेली बेसिस पे एक बार लिख दो जो सपने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद बोलना है कितना 15 मिनट मुश्किल से लगते हैं, तो कर दो ना फॉर्मूला। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू प्लेस द ऑर्डर, यू गेट द मैजिक क्यूज कि आपको कंफर्मेशंस मिलनी शुरू हो गई हैं, एंड यू आर अर्निंग इनफ शुक्रानास टू पे द करेंसी, ये दोनों चीज़ें आपने कर दी। नाउ अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कई लोग कहते हैं अच्छा ये कर दिया अब चद्दर तान के सो जाओ, नहीं ये जो हमने पूरा किया, ये हमने बीइंग की दुनिया पे काम किया है, मतलब अपनी सोच की, अपनी एनर्जी की दुनिया पे काम किया है। अब आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड में आपका ऑर्डर आप तक पहुंचे, तो वेलोसिटी भी तो चाहिए ना, उसको कहा जाता है कार्मिक दुनिया। अगर आप फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ हो, आपको दिन में अपने आप को 8 घंटे किसी भी काम में बिजी रखना है विद ग्रेटिट्यूड। ये इसको कहते हैं अंदर और बाहर दोनों की दुनिया को आपस में मिलाना। तो जैसे आप बर्तन धो रहे हो फॉर एग्जांपल, या कपड़े धो रहे हो, या आप हो जैसे अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो, कुछ भी करके जो भी काम कर रहे हो काम करते रहो। 8 घंटे कोई भी काम, जैसे स्टूडेंट से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसमें हाथ पैर या जुबान इंक्लूड होती है हमारी अलग अलग, जिसको कर्मेंद्रियां बोलते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों को यूज़ करते हुए 8 घंटे आपने कुछ भी काम करके बिजी रहना है। आप बोलो जैसे मैं हूँ, मेरे पास काम पहले तो बहुत सारे थे, अभी कई बार काम क्योंकि घर में नौकर चाकर ड्राइवर इतने हैं, तो काम क्या करूँ मैं, क्योंकि सब कुछ सेटल्ड है मेरा, तो मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ निष्काम काम करने। तो वहाँ पे जाके बर्तन जैसे धो लिए या सेवा कर ली, कुछ भी सेवा कर लो, सर्विस भी काम में मानी जाती है। पर आपने 24 घंटे में से अपने आप को 8 घंटे किसी ना किसी एक्शन में रखना है। कोई ना कोई एक्टिविटी आपने करते रहना। मैं कह रही हूँ वो लोग बहुत लकी हैं जो किसी नौकरी में या किसी बिजनेस में है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने काम पे जा ही रहे हैं ना, वो बहुत लकी हैं। तो ये क्या करना है, काम, और इस समय करना क्या है, मैक्सिमम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में बना के रखना है, ग्रैटिट्यूड में बना के रखना है। आप ये दोनों चीज़ कंबाइन कर दोगे ना, मैं कह रही 40 दिन, कई लोगों के 3-3, 4-4 दिन में मैजिक होने शुरू हो जाते हैं, जो उनकी मनचाही इच्छा होती है। पर एक चीज़ जो फाइनल फॉर्मूला होता है, ये मैंने शॉर्टकट में सब समझा दिया, कि जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी होती है, मेक श्योर यू सेलिब्रेट इट। ये बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट होता है लोगों को। ये आप देखो इसमें ना 13 चैप्टर है, बहुत कमाल का चैप्टर है, 13 चैप्टर तो सबको पढ़ना चाहिए। उसमें चैप्टर का नाम मेक योर विश कम ट्रू। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारी विश पूरी करनी है ना, तो पहले लिस्ट बना लो, अब ये करना है, पूरा बताएगा डिटेल में। अब वो कहता है जब विजुअलाइजेशन कर रहा है तो बोल रहा है अच्छा अगर तुम्हारी विश पूरी हो गई, चलो मानो 1 मिनट के यूनिवर्स ने तुम्हें दे दिया, तो अब बताओ तुम्हारी कैसी फीलिंग्स हो रही हैं। आज आप उस फीलिंग में होगे तभी वो अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर वो बताता है अच्छा तुमने किसको सबसे पहले बताया कि तुम्हारी विश पूरी हो गई, ताकि सबूत मांग रहा है कि भैया सोच तो सही ना उस बारे में, दिमाग लगा अपना, ताकि सच में चाहिए कि नहीं, तेरे को चेक कर रहा है यूनिवर्स। फिर कहता है सबसे बेहतरीन काम तुमने क्या किया जब तुम्हारी विश पूरी हो गई। अब तुम कुछ करो ही ना, यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए एक तो इतना काम किया, तुम बदले में भी कुछ तो, जैसे कोई कहता है मैं हलवा बना के खाऊंगा, कोई कहेगा मैं चॉकलेट खाऊंगा, कोई कहेगा मंदिर में जाके मत्था टेक के आऊँगा, कोई कहेगा मैं पार्टी करूँगा, कोई कहेगा मैं माता रानी के दर्शन करके आऊँगा। कुछ तो करोगे ना भैया, यूनिवर्स को मजे तो दिलाओ। लाइक पता तो चलेगी हाँ तुम उसके बेहाफ में कुछ ना कुछ। जैसे पहले मन्नतें पूरी होती थी तो लोग कीर्तन कराते थे, जागरण कराते थे, या कोई है ना कुछ भंडारा कराते थे। यूनिवर्स को ये कि उसको मजे चाहिए, उसको गुड फीलिंग्स चाहिए, तो तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। तो इमेजिन करो अब जैसे आईफोन मिल गया तो क्या करोगे, मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूंगा। पार्टी डजंट मैटर कि तुमने एक आइसक्रीम खिला दी उनको, या पर तुम खुश तो हुए ना। तो यूनिवर्स आपके शुक्रानों का भूखा है और आपकी गुड फीलिंग्स का भूखा है। बहुत प्यारी चीज़ थे, एक गुरुजी सिखाते थे कि शुक्राना करो, मौजे करो। मौजे करो मीन्स गुड फीलिंग्स में रहो, गुड फीलिंग्स में रहो हर समय, कुछ भी करके, चाहे नाचो गाओ, आप बोलो ठीक है मेरे को आईफोन मिलेगा, मैं 1 घंटा नाचूंगा, मैं खुश रहूंगा, ठीक है। यूनिवर्स से ओके बाय बिंगो। मतलब यूनिवर्स को यही चाहिए, तुम्हारे शुक्राने और तुम्हारी गुड एनर्जी। तो बस आप अपने आप को कुछ भी करके, मतलब अभी से गुड एनर्जी में रहोगे तो और गुड एनर्जी यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो ये इतने सिंपल फार्मूलाज हैं, बट ये फार्मूलाज हैं जिसके बारे में हम अपने कोर्सेज में बातचीत करते हैं, या ये मैजिक बुक के, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई चार्जेस नहीं है। एवरी ह्यूमन, आप बोलोगे क्यों नहीं है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में है, मैं हमेशा बोलती हूँ साफ सुथरी बात, ये बिजनेस है ब्लेसिंग्स का।
ओके, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप हमें दुआएं दो। दुआएं दो। नहीं नहीं, बिल्कुल दुआएं भी आपकी जरूरी है। जिंदगी में आपके सपने पूरे हो रहे हैं, जी, आप हमारे को थैंक यू बोलो, हमें दुआएं दो। दुआएं हाँ भाई, दुआओं से बड़ी कीमती चीज कोई नहीं हो बिल्कुल सकती। नहीं है, तो बिल्कुल दुआएं कमाना सबसे बड़ी की चीज होती है। तो हम तो बिल्कुल, कोई बोल देते हैं कि क्यों करा रहे हो इतना, हाँ भाई क्यों करा रहे हो, किस लिए करो, आपका मंशा क्या है। तो मैं कुछ सिंपल बोल देती हूँ, भैया हमारी मंशा है, हम आपसे दुआएं लेना चाहते हैं, ओके। तो आप बस अपने सपने पूरे करो, दुआओं में याद रखना हमें। तो हमारा तो यही मकसद है। ब्लेसिंग्स हमेशा जरूरी है, बहुत वो तो जरूरी गुरुजी भी कहते हैं ब्लेसिंग ऑलवेज। बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना नजर लगती है, तो इस चीज को हम मैनिफेस्ट के जरिए हटा सकते हैं? हाँ, नंबर एक तो इस बुक में बहुत प्यारी चीज बताते हैं कि जो तुम्हें चाहिए नहीं ना, उसके बारे में बोलो ही नहीं, ना सोचो ना बोलो। ओके, क्योंकि वेयर एवर योर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। उसी चीज को तुम एक्सपेंड कर दोगे।